उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले सरकारी सिस्टम और व्यवस्थाओं को बेहतर करने का दावा बार बार फेल साबित होता नजर आता है। कई मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान सटीक साबित नहीं हो पाते। इस कारण मानसून में आपदा जैसे हालात बनने की संभावना अक्सर देखी जाती है। मानसून के दौरान अक्सर देखा जाता है कि उत्तराखंड में न सिर्फ आपदा जैसी स्थिति बनती है, बल्कि स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में उत्तराखंड सरकार अब मौसम की सटीक जानकारी के लिए निजी संस्थाओं की मदद लेने की योजना बना रही है। देखिए, पूर्वानुमान की भी एक लिमिटेशन है। पूर्वानुमान हो सकता है, अब तो बहुत प्रिसाइज हुआ है कि पहले अगर हम 5 साल पहले का देखें पूर्वानुमान, तो उसमें जो कमियां रहती थी, काफी कमियों को दूर किया गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, वैसे वैसे जो पूर्वानुमान का प्रिसीजन है, जो बिल्कुल जो निश्चित होना चाहिए, उसमें विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो और बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और हम सेंसर्स और लगाएंगे, हमारे जो पूर्वानुमान और सटीक होता जाएगा। उत्तराखंड के लिए अभी तक IMD, FSI और DGRI चंडीगढ़ की ओर से मौसम की जानकारी जारी की जाती है, लेकिन इन संस्थानों से सटीक पिन पॉइंट डाटा नहीं मिल पाता। इस कारण उत्तराखंड सरकार अब प्राइवेट एजेंसियों से मदद लेने जा रही है। देखिए, अगर सारा मिला दें हम, जो विभिन्न विभाग के, हमारा स्टेट के IMD और अन्य विभागों के जो सेंसर्स की बात करें और रडार्स की बात करें, तो 3 हमारे डॉप्लर रडार हैं जो कि IMD द्वारा लगाया गया है। 2 हमारे लाइटनिंग रडार हैं और इसके अलावा लगभग 200 से ज़्यादा हमारे सेंसर लगे हुए हैं, वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं, जो इसका जो पूर्वानुमान के संबंध में जानकारी देते हैं। हालांकि उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी के लिए IMD की ओर से 3 डॉप्लर रडार लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 लाइटिंग रडार और 200 से ज्यादा सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा सैटेलाइट से भी मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ऐसा इक्विपमेंट डेवलप करना चाहती है जिसकी सटीक जानकारी पर क्विक रिस्पॉन्स करते हुए अलर्ट जारी किया जा सके। देखिए, जो IMD का नेटवर्क है वो अपना इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाता रहता है। उत्तराखंड में अगर बात कर लें तो जो हमारे अभी जो रडार से मॉनिटरिंग के लिए जो चाहिए होते हैं, तो 2 रडार हमारे पास ऑलरेडी है, सुरकंडा जी में और मुक्तेश्वर में है। तो उससे हमको काफ़ी कवरेज मिल ही जा रहा है। ये तो वो नावकास्ट है या शॉर्ट रेंज फोरकास्ट एकदम जो देनी है, तो नावकास्ट के लिए वो काफ़ी उपयोगी है। या सैटेलाइट से भी पूरी मॉनिटरिंग वो मिलती है, तो उससे भी जो है जो नावकास्ट है या फिर और भी जैसी एक्टिविटी, इंटेंस टाइप की एक्टिविटी जिसको कैप्चर करने में, उससे सबसे मदद मिलती है। तीसरा रेडार अभी लैंसडाउन में वो उसका अंडर प्रोग्रेस है, उसका वर्क जो है, और 1 से 2 महीने में वो भी अपने जो प्रोडक्ट्स वो देना शुरू कर देगा। इसके बाद और देखें तो जो सरफेस ऑब्जर्वेशंस है, वो भी चाहे वो हमने IMD के स्टेशन है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो पीछे लगाए हैं IMD के जो है टेक्निकल गाइडेंस में, तो वो करीब जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उनके भी 107 के आसपास लगे। तो इसमें करीब करीब हर ब्लॉक वगैरह ये कवर हो जाता है। अब ये जो देखिए, जो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, वो आपदा प्रबंधन की उससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो हर 15 मिनट में आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रहा है, तो कहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है या कितने रेनफॉल वहाँ पहुँच गई है, तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी उससे मिल जाती है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि लगभग सभी देशों के पास मौसम की जानकारी के लिए सरकारी एजेंसी ही हैं। निजी एजेंसियां सरकारी डाटा को ही उठाकर अच्छी तरह से दिखाती हैं। देखिए, अभी तक तो जहाँ भी देखिए, जो भी कंट्रीज है, सभी जो है, सभी के पास जो है अपनी गवर्नमेंट एजेंसी जी है, और वर्ल्ड लेवल पे भी ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट करती है, तो चाहे ऑब्जर्वेशन है, चाहे मॉनिटरिंग है, या फिर प्रिडिक्शन सिस्टम है, तो हर गवर्नमेंट है, हर कंट्री के पास ये इस तरह का एक सेटअप है। प्राइवेट जो प्लेयर्स कुछ आ रहे हैं, तो वो वही चीज़ों को जो उठा करके हमारा जो चीज़ें अवेलेबल है, उसी को उठा करके चीज़ों को एक उसको बेटर विजुअलाइजेशन वगैरह दिखा ये करा करके, और वो अपने प्रोडक्ट एक तरह से बेच रहे हैं, जबकि उनके पास इतना एक्सपर्टीज या इतना सेटअप वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो देखने की है। बहरहाल उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में घटित होने वाली आपदाओं से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी मिल जाए तो इनसे होने वाले जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ETV भारत के लिए देहरादून से रोहित कुमार सोनी की रिपोर्ट।